तो मैम जैसे कोई किसी पर ब्लैक मैजिक तंत्र क्रियाएँ करा देता है, तो जैसे हमें हमारे ऊपर किसी ने करा दिया, तो हमको कैसे पता चले कि हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करा रखा है? अभी क्या होता है ना प्रिंसी जी कि कई बार हमारी सक्सेस को लेके कराई, तो अचानक से आप राइज़ कर रहे होते हैं और डाउन हो जाते हैं। अचानक से आप जैसे राइज़ कर रहे हैं और डाउन हो जाए, समझ लीजिएगा ब्लैक मैजिक है। अचानक से आपको प्रमोशन मिला है, आप अपनी जॉब में बहुत अच्छी जॉब आपकी जा रही है, करियर ग्रोथ हो रही है, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसा होता है कि आपकी जॉब छूट गई, अचानक से। आपके ऊपर क्रिया कराई गई है। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अचानक से इतने झगड़े होना स्टार्ट हो जाएँ कि आपकी नौबत डिवोर्स तक पहुँच जाए, ब्लैक मैजिक है। बच्चे बहुत पढ़ाई में मन लग रहा है और उसका सक्सेस रेट बहुत हाई है बच्चे का क्लास में, लेकिन वही बच्चा पिछड़ता जा रहा है क्लास में, क्रिया है। ये सब इसके एग्ज़ाम्पल हैं, किसी की हेल्थ बहुत अच्छा इंसान है, कहते हैं ना बहुत स्वस्थ है ये तो और इसको तो सर्दी-जुकाम के अलावा कभी कुछ होता ही नहीं है और उसको कोई बड़ी बीमारी लग जाए, ब्लैक मैजिक है। ये सारी चीज़ें ऐसे पता की जा सकती हैं। घर में ना ब्लैक मैजिक अगर किसी ने किया है, तो आपको ना वाइब्स घर की चेंज होती हुई महसूस होंगी। अजीब-सी ना स्मेल आती है, कुछ नहीं जल रहा है, लेकिन आपको महसूस होगा कुछ जल रहा है। कोई स्मोक नहीं कर रहा है, सपोज़ मेरी फैमिली में कोई स्मोकिंग नहीं करता है, लेकिन आपको फ़ील हो रहा है कि कोई स्मोक कर रहा है। आपको फ़ील हो रहा है कि कोई कपड़ा जल रहा है, उसकी स्मेल आ रही है। आपको फ़ील हो रहा है कि कोई दूध तो नहीं जल गया। कुछ इस तरह की अजीब-सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाए, ब्लैक मैजिक है, नॉर्मल नहीं है घर में। एक होता है ना फ्रेग्रेंस आ रही है, जी। मतलब देवी-देवता सारे घर में मौजूद हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है और कोई गंदी स्मेल आ रही है, तो कोई नेगेटिव एनर्जी घर में आ चुकी है। अब इसी तरीके से अगर आपको पता करना है, तो एक नींबू लो, पूरी घर के फैमिली के सर से घुमा लो एंटी क्लॉक 7 टाइम। पूरी फैमिली के भी कर सकते हैं और पर्टिकुलर अगर आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर किया है, तो अपने ऊपर से भी उतार के और उसको रख दो। 2 तरीके हैं, एक तो पानी में डाल के रख दो, सुबह अगर पानी में डूबा हुआ मिल रहा है, मतलब कि ब्लैक मैजिक है। एक आप अपने सिरहाने रख दो, रात को हो सकता है आपको थोड़ा डर भी लग जाए, है ना? अगर ब्लैक मैजिक है तो, लेकिन सुबह उठ के जब काटोगे तो नींबू काला मिलेगा, ब्लैक मैजिक है, ऐसे पता कर सकते हैं। अब ब्लैक मैजिक अगर थोड़ा-सा नॉर्मल प्रोसेस में हुआ है, तो उसको आप स्वयं भी काट सकते हो, किसी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पूजा-पाठ से, अपनी शक्ति से अगर आप पूजा-पाठ करते हैं, आप साधनाओं में हैं, तो आप खुद भी ब्लैक मैजिक को काट सकते हैं। उसके लिए छोटे-छोटे टिप्स हैं, फिटकरी लीजिएगा, आपके घर में ब्लैक मैजिक है, पूरे घर में घुमाइएगा, अपने सर से 7 टाइम घुमाइएगा और घर के बाहर जाके जला दीजिएगा। अपने घर में हर कोने में फिटकरी और 2 लौंग के जोड़े ये रख दीजिएगा, अपने बेडरूम में भी, अपने सिरहाने भी। आपको जैसे मुझे लग रहा है कि मेरे साथ ब्लैक मैजिक है, तो अपने पिलो के पास फिटकरी रखूँ, हर महीने उसको चेंज करो। गंगा जल और गौमूत्र इसका पूरे घर में छिड़काव करो और जिसको लग रहा है प्रभावित व्यक्ति है, उसको पिलाओ। तो ये कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जिससे अगर ब्लैक मैजिक नॉर्मल तरीके से हुआ है, जैसे मुस्लिम तंत्र जो होते हैं वो 3 महीने से 6 महीने तक चलते हैं और जो हमारे बहुत अघोरी टाइप के तंत्र होते हैं, जो शमशानी अभी मैं बात कर रही थी, तो वो तो बहुत लंबे चलते हैं और अगर उनमें मारन टाइप की क्रियाएँ की हों, जैसे ना किसी के नाम से दिए जाते हैं, बीज दिए जाते हैं। अब जैसे कामाख्या की ज़िक्र हो रहा है तो बता रही हूँ, हत्ता जोड़ी होती है एक और हत्ता जोड़ी का प्रयोग ये होता है कि अगर आप उसको अपने लॉकर में रख देंगे हत्ता जोड़ी लाकर, तब तो आपके पास धन बहुत आएगा। एक सिंदूर की डिब्बी में रखनी होती है, लेकिन वहीं कुछ मंत्रों से अभिमंत्रित करके सफ़ेद तिल के साथ हत्ता जोड़ी को आप रख दें। मारन और उसके लिए बता रही हूँ और वही तिल आपने उस व्यक्ति को खिला दिए, उस व्यक्ति को बचाने वाला कोई नहीं है। इस तरह की क्रियाएँ भी होती हैं, तो इन क्रियाओं के लिए तो किसी फिर अघोरी के पास ही जाना पड़ेगा क्योंकि अघोरी ने की हैं ये क्रियाएँ। लेकिन अगर नॉर्मल किसी के पास जाकर किसी ने छोटा-मोटा तंत्र कराया है, तो जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ, उससे आप काट कर सकते हो। घर में सरसों के दाने आप फेंक दीजिएगा, पीली सरसों जो होती है और शाम के समय फ्राइडे को, सैटरडे को घर में आप धूनी कीजिएगा। उसमें सरसों के दाने, गाय का उपला होगा, उसके ऊपर लोबान होगा, गुग्गुल होगा, इन सब की आप घर में धूनी कीजिएगा। अपने मुख्य द्वार पर एक पोटली बना के लटका दीजिएगा, उसमें कपूर, फिटकरी, लौंग का जोड़ा और राई, ये सब बाँध के एक काले कपड़े में मुख्य द्वार पर बाँध दो। तो कोई भी बुरी नज़र या फिर ब्लैक मैजिक आपके घर में एंटर नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनके कार्ड जैसे मैं बता रही हूँ ये हैं, पर किसी अघोरी से कराया है,
तो फिर उसका काट फिर कोई बड़ा तांत्रिक ही करेगा। तो मैम जैसे किसी ने किसी पर तंत्र क्रिया कराई, तो वो तो जो करा रहा है वो तो गलत कर रहा है ना। बहुत गलत कर रहा है और ये नहीं करना चाहिए प्रिंसी जी। इसमें ना वंश के वंश खत्म होते हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक किसी से आप करा के ला रहे हो, कोई भी चीज खाने की चीज पीने की चीज ऐसी ही ला रहे हो, वो कहाँ से आ रही है? हाथों से, आप ही के हाथों से आप लेके आ रहे हो, तो वो गंदी एनर्जी आपके हाथों में भी आ रही है। आप ले भले ही किसी और के लिए जा रहे हो, पर वो एनर्जी आपके पास भी आई। और एनर्जी पे पूरा ब्रह्मांड है ये यूनिवर्स, तो वो एनर्जी आपके अंदर भी आ रही है, इम्पैक्ट आप पे भी डालेगी। और आप किसी का बुरा करोगे तो आपका भला तो कभी हो ही नहीं सकता। और जिन्होंने ब्लैक मैजिक कराया है उनके वंश खत्म हुए हैं, तो ये कभी नहीं कराना चाहिए। मैम जो करता है, जैसे हम किसी तांत्रिक के पास गए तो उन्होंने किया तो उनके ऊपर कुछ नहीं होता है? तांत्रिकों इस तरह के जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं ना, उनका अंत मैंने खुद देखा है, बहुत बुरा होता है। कहते हैं ना, एक कहावत सुनी होगी कि इसके कर्म तो इतने बुरे हैं कि ये कीड़े पड़ पड़ के, एक कहावत है, मरेगा। तो वो ऐसा मैंने देखा है, एक साधक थे जिन्होंने गलत तरह की सिद्धि कर रखी थी, और जब उनकी मृत्यु हुई, और वो करते यही काम थे, किसी का घर बर्बाद करना है, किसी की बेटी, वशीकरण, ये सब गलत तरीके से काम करते थे। जब उनकी मृत्यु हुई ना, तो जो कहावत थी कि कीड़े पड़ के, उनके शरीर से कीड़े निकले थे। उनको इस तरीके से व्याधि हुई थी, कुछ बीमारी हुई थी जिसमें उनके शरीर में कीड़े पड़े थे। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इसका तो मैं प्रमाण दे सकती हूँ। तो ये कभी नहीं करने चाहिए, गलत काम कभी नहीं करने चाहिए। सात्विक साधनाओं में जरूर जाना चाहिए। और जो लोग साधना नहीं कर सकते, समय का अभाव है, वो पूजा करें। सात्विक पूजा, आप पूजा के बल पर, आप भी अपनी पूजा के बल पर, साधना अलग हो गई, उसमें पर्टिकुलर मंत्र की भी संख्या होती है, समय भी होता है, लेकिन नॉर्मल भी पूजा के बल पर आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ब्लैक मैजिक की तरफ कभी किसी को नहीं जाना चाहिए।